गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। पीछे हम 4 किंगडम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और नेक्स्ट हमने बात की थी प्रोटिस्टा, और उसके बाद में फंजाई और प्लांटी। प्लांटी के हमने डिवीज़न कंप्लीट कर लिए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज हम किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम कौन से किंगडम में आते हैं? ह्यूमंस है, ये एनिमेलिया किंगडम में ही आते हैं। सबसे पहले हम हमारी बात कर लेते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया को नेक्स्ट यानी फाइलम में क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या बेसिस लिए गए हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया किंगडम, इसके कौन कौन से बेसिस है? जैसे हमने प्लांट में बेसिस क्या लिया था? टिश्यू लिया था उसका। और क्या लिया था? सीड लिया था। सीड नेक्ड है या नेक्ड नहीं है। तो किंगडम जो एनिमेलिया है, इसके हम क्या पढ़ेंगे? फाइलम पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया की फाइलम पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया क्या पढ़ेंगे? हमें फाइलम। और फाइलम की जगह हम प्लांटी में क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम में फाइलम को उसमें डिवीज़न बोलते हैं, और एनिमल्स के अंदर हम क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया के हम फाइलम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो तुम्हारे सिलेबस में है वो सारे फाइलम नहीं दे रखे हैं, कुछ एक दे रखे हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ लेना, ताकि कुछ फाइलम 9th में तुमको लर्न हो जाए, तो कुछ क्या हो जाएंगे? 11th में लर्न हो जाएंगे। 11th में टोटली लर्न हो जाएंगे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया किंगडम, तो इसका क्या बेसिस लिया है? तो सबसे पहले जो हमारा बेसिस है वो है सिमेट्री को लेकर। सिमेट्री को लेकर कि बॉडी को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको सिमेट्री बोलते हैं। क्या होती है देखते हैं सिमेट्री। तो पहला आता है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री, यानी ह्यूमंस है मान लीजिए, तो इसको हम बीचों बीच 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको क्या बोलते हैं? हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। इट इज़ व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ऑलवेज, यानी राइट और लेफ्ट साइड में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। आइडेंटिकल बट मिरर इमेजेस बाय ए सिंगल वर्टिकल प्लेन, यानी आइडेंटिकल होगी और बट ये क्या होगी? मिरर इमेज होगी, यानी लेफ्ट और राइट साइड क्या होगी? चेंज होगी। इक्वल पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम बात करें वुमन की, तो वुमन में कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और बिच्छू की बात करें हम, स्कॉर्पियन की, तो उसमें भी कौन सी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। उसको भी बीचों बीच हम 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। उसको 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वल 2 पार्ट्स में। सेकंड आती है हमारी रेडियल सिमेट्री। सेकंड क्या आती है? रेडियल सिमेट्री। इट इज़ व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वली स्पेस्ड अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट लाइक स्पोक्स इन ए बाईसाइकिल व्हील, यानी इसको हम किसी भी एंगल से डिवाइड करें तो 2 इक्वल पार्ट बनेंगे, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। मान लीजिए ये क्या है? कोई सर्किल है, तो इस सर्किल को हम इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट बन रहे। यहाँ से हम डिवाइड करें तो भी क्या बने? 2 इक्वल पार्ट। यहाँ पे देखो बाईसाइकिल की किसकी बात की है? व्हील की बात की है, बाईसाइकिल के टायर की। तो उसके हम कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट बना सकते हैं। बट जो बाईलेटरल सिमेट्री है, बाई प्लस लेटरल, यानी उसके 2 इक्वल पार्ट होंगे। ओनली फॉर 1 लाइन से ही हम क्या कर सकते हैं? कट करेंगे, तभी क्या बनेगी? बाईलेटरल सिमेट्री बनेगी। फर्स्ट हमारा बेसिस हो गया सिमेट्री को लेकर। सेकंड आता है जर्म लेयर्स। क्या आती है? जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होती है? इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड जर्म लेयर्स। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा होता है रिप्रोडक्शन के बाद में, तब सबसे पहले डिफरेंट टाइप की क्या बनती है? जर्म लेयर्स बनती है। वो जो लेयर बनती है उनको क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स बोलते हैं। सबसे पहले बनती है, और वो किससे बनती है? जर्म सेल से बनती है, और जर्म सेल स्टेम सेल से बनती है। और नेक्स्ट हम हायर क्लासेज में बात करेंगे स्टेम सेल की। तो यहाँ पर
3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स है। तो सबसे पहले एक्टोडर्म, उसके बाद में एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो मेसोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। एक्टोडर्म, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच फॉर्म्स नेल, हेयर, एपिडर्मिस etc। जो एक्टोडर्म्स है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, कौन से जो ऑर्गन है बॉडी के उनका फॉर्मेशन करती है। तो उनमें है नेल, हेयर और एपिडर्मिस। जो हमारी स्किन है वो किससे बनी है, एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनी है। तो ये याद रखना है कि एक्टोडर्म से किसका फॉर्मेशन होता है, नेल का, हेयर का और एपिडर्मिस का। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, एंडोडर्म की। तो ये इनर मोस्ट लेयर है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर विच फॉर्म्स स्टोमक, कोलन, यूरिनरी ब्लैडर etc। एंडोडर्म ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है और ये किसका फॉर्मेशन करती है, स्टोमक का फॉर्मेशन करती है, कोलन का फॉर्मेशन करती है और यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन करती है, जिसमें यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, मेसोडर्म की। मेसोडर्म तो ये क्या होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की लेयर है। इट इज़ द मिडल लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विच फॉर्म्स बोन्स, कार्टिलेज etc। इससे क्या बनती है, बोन्स बनती है, जो हड्डियाँ होती है बोन, वो किससे बनती है, मेसोडर्म से बनती है। और कार्टिलेज जो टिश्यू होता है, कार्टिलेज वो किससे बनता है, मेसोडर्म से बनता है। According to the number of germ layers present in embryonic stage, animal could be divided following। यानी जर्म लेयर्स के बेसिस के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो नीचे दे रखे है, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लो का मीनिंग हो गया टू, प्लास्टिक मीनिंग लेयर, यानी जिसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम, डिप्लोप्लास्टिक। यानी इसमें मेसोडर्म क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। ऑर्गेनिज्म विच आर ड्रेव्ड फ्रॉम 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, एक्टो एंड एंडो, 2 ही लेयर्स प्रेजेंट रहेगी। मेसोडर्म है वो क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। और ये सिमेट्री और ये जो पढ़ रहे हैं हम क्या, जर्म लेयर्स, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये नेक्स्ट जो फाइलम पढ़ेंगे हम उनमें मैं बताता जाऊंगा कि ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है और ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिक है और ये रेडियल सिमेट्री है इसमें। तो वो फाइलम में हम एक साथ बात करेंगे। अभी इनके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिमेट्री, इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ट्रिप्लोप्लास्टिक आता है नेक्स्ट हमारा, ट्रिप्लोप्लास्टिक। ये देखो, ट्रिप्लो मीनिंग 3, जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिप्लोप्लास्टिक। ऑर्गेनिज्म विच आर ड्रेड फ्रॉम ऑल द 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, इसमें 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे। जो हायर फाइलम के ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगी, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगी। जैसे इवोल्यूशन होता गया तो उसमें कॉम्प्लेक्स आता गया बॉडी में और 3 लेयर बन गई। जैसे हम कोर्डेटा फाइलम में आती है, तो कोर्डेटा जो फाइलम है उसमें 3 लेयर प्रेजेंट है, तो हम क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। उमन है वो क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब हम बात करें सिलोम की। सिलोम क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, व्हाट इज सिलोम। तो सिलोम बॉडी कैविटी है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, सिलोम बोलते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना, तो ये हार्ट प्रेजेंट तभी तो है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, स्पेस हो। यदि स्पेस नहीं होगा तो ये हार्ट कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो वो होती है सिलोम। तो बॉडी कैविटी के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। बॉडी कैविटी और सिलोम इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। वेरियस ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बॉडी कैविटी या सिलोम का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, हार्ट विच हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड नीड सम कैविटी और एम्प्टी स्पेस विच इज़ प्रोवाइड बाय द सिलोम। तो हार्ट हमारा प्रेजेंट हो तो स्पेस है तभी तो प्रेजेंट है, लीवर वगैरह ये ऑर्गन है ये बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।